क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हमने जो डिवेंचर इशू किए थे वो कैश के लिए किए थे, मतलब कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही थी और पब्लिक से कैश ले रही थी। यहाँ पर कंपनी ने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं वो किसी एसेट को खरीदने के लिए या बिजनेस को खरीदने के लिए या अंडरराइटर्स को एज अ कमीशन देने के लिए या प्रमोटर्स को इनकॉर्पोरेशन के लिए रेम्यूनरेशन देने के लिए डिवेंचर इशू किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर ₹9 लाख and the consideration was paid by issuing 10% debenture of the nominal value 100 each at a discount of 10%। तो देखिए यहाँ पर जॉय लिमिटेड कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख रुपए की, और ये 9 लाख रुपए का पेमेंट कैसे किया गया है? 100 रुपए वाले डिवेंचर इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहली एंट्री बिल्डिंग खरीदने की हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट DR टू वेंडर। देखिए यहां पर ये नहीं बताया गया है कि वेंडर का नाम क्या, किससे खरीदी है, तो हम वेंडर लिख देंगे टू वेंडर्स अकाउंट। बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड, कितने की बिल्डिंग खरीदी है? 9 लाख रुपए की। अब ये 9 लाख का पेमेंट करने के लिए कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए। लेकिन यहां पर कंपनी ने ये जो डिवेंचर इशू किया है ये डिस्काउंट पर इशू किया है। कितने डिस्काउंट पे इशू किया है? 10%। 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए डिस्काउंट है। तो यहां हम देखेंगे कि एक डिवेंचर का इशू प्राइस क्या है। तो 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया, इसका मतलब एक डिवेंचर का जो इशू प्राइस है वो 90 रुपीज है। अब हम देखेंगे कि कितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे, क्योंकि 9 लाख रुपए का पेमेंट करना है और एक डिवेंचर इशू करेंगे तो कितने की लायबिलिटी पे हो जाएगी? 90 रुपीज की। तो अब हम देखते हैं कितने डिवेंचर इशू करने हैं। इसका फॉर्मूला है अमाउंट पेएबल, कि डिवेंचर्स के थ्रू कितना अमाउंट पे करना है, डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो यहां देखिए कितने रुपए पे करने हैं? 9 लाख रुपए, और एक डिवेंचर का इशू प्राइस है 90 रुपीज। तो यहां से हमें पता चल गया कि 9 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए 10,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो अब हम दूसरी एंट्री डिवेंचर इशू करने की करेंगे, वेंडर्स अकाउंट DR। वेंडर कितने से DR होगा? जितना पेमेंट करना है वेंडर को, 9 लाख रुपए, और डिवेंचर इशू किए हैं और डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हैं। तो देखिए डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर भी हमें DR करना पड़ेगा। अब ये डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर कितने से DR होगा? देखिए कितने डिवेंचर इशू किए गए हैं? 10,000। एक डिवेंचर पे कितना डिस्काउंट है? पर डिवेंचर डिस्काउंट है 10 रुपए, 1 लाख रुपए डिस्काउंट हो गया। टू डिवेंचर, यहां लिखेंगे टू 10% डिवेंचर। टू डिवेंचर कितने से होगा? देखिए ये हमेशा फेस वैल्यू से होता है। 10,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 10 लाख रुपए से डिवेंचर अकाउंट CR होगा। लायबिलिटी 10 लाख रुपए से बढ़ेगी, लेकिन वेंडर को कितने पे हो पाए? 9 लाख, क्योंकि 10 लाख रुपए के जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 1 लाख रुपए के डिस्काउंट पर इशू किए हैं। तो यहां हम लिख देंगे परचेज कंसिडरेशन पेड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अमित लिमिटेड वॉज प्रमोटेड बाय अमृत एंड भास्कर with an authorized capital of ₹10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each। तो ये अमृत लिमिटेड एक कंपनी है जिसको प्रमोट किसने किया था? अमृत और भास्कर ने। इसका मतलब इन दोनों लोगों ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया था, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इन्होंने पूरी की थी, और कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए, जो कि 10 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1,006% डिवेंचर ऑफ ₹100 each to अमृत एंड भास्कर each for their services in incorporating the company। तो कंपनी ने इन दोनों लोगों को, अमृत और भास्कर को, 1-1 हजार डिवेंचर इशू किए हैं। क्यों इशू किए हैं? क्योंकि इन्होंने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया था। तो देखिए 1,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर अमृत को इशू किए गए हैं और 1 लाख रुपए के डिवेंचर भास्कर को इशू किए गए हैं।
तो ये जो 2 लाख के डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं, ये कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट है। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी। देखिए पहली एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को ड्यू करने की। एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट DR टू प्रमोटर्स अकाउंट, बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस पेएबल। तो ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ड्यू हुए हैं। कितने हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस? देखिए कंपनी ने अमृत और भास्कर दोनों को 1,000 डिवेंचर्स दिए हैं। तो 1,000 डिवेंचर टोटल 2,000 डिवेंचर, एक डिवेंचर 100 रुपए वाला, मतलब 2 लाख रुपए की डिवेंचर इशू किए हैं। इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब ये जो प्रमोटर्स हैं जिनको कि 2 लाख रुपए देना है रेम्यूनरेशन का, उनको इसके बदले में कंपनी ने डिवेंचर्स दिए हैं। तो प्रमोटर्स अकाउंट DR टू 6% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स दिए हैं? 2,000। अमृत और भास्कर दोनों को 1,000, एक की फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो इस तरीके से कंपनी ने 2 लाख रुपए की जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है उसके बदले में 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए हैं प्रमोटर्स को। तो नरेशन दे देंगे कि डिवेंचर्स इशूड टू प्रमोटर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹6 लाख। पास जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए बी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले डिवेंचर इशू किए हैं 20% के प्रीमियम पर एक वेंडर को, जिससे कि कंपनी ने प्लांट खरीदा था कितने का? 6 लाख रुपए का। तो हम पहले तो प्लांट खरीदने की एंट्री करेंगे। प्लांट खरीदने की एंट्री होगी प्लांट अकाउंट DR टू वेंडर्स अकाउंट। देखिए कंपनी ने कितने का प्लांट खरीदा है? 6 लाख रुपए का। अब ये 6 लाख रुपए कंपनी को देने हैं। किसको देने हैं? वेंडर को। और वो कंपनी ने कैसे दिए हैं? कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिए हैं 9% डिवेंचर 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो देखिए जो डिवेंचर इशू किया है उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, और कितने प्रीमियम पर ये डिवेंचर इशू किया गया है? 20% के प्रीमियम पर। तो 100 रुपए का 20%, 20 रुपए प्रीमियम हो गया। तो यहां हम देखेंगे कि एक डिवेंचर का इशू प्राइस क्या है। तो देखिए 100 रुपए का डिवेंचर 20 रुपए प्रीमियम पर, मतलब 120 रुपए एक डिवेंचर का इशू प्राइस हो गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, कि कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे 6 लाख रुपए के पेमेंट के बदले में। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। अमाउंट पेएबल, कितना अमाउंट पेएबल है? 6 लाख। एक डिवेंचर का इशू प्राइस है 120। तो यहां हमें पता चल गया कि 5,000 डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे जिससे कि 6 लाख रुपए का पेमेंट हो सके। तो इसकी पेमेंट की एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट DR। वेंडर्स अकाउंट DR कितने से होगा? 6 लाख रुपए से। और डिवेंचर इशू किए गए हैं तो 9% डिवेंचर लिख देंगे। कितने डिवेंचर इशू किए गए हैं? 5,000। देखिए 9% डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही CR होगी, तो 5,000 डिवेंचर की फेस वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए। और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में CR हो जाएगा। तो 5,000 डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर पे प्रीमियम है 20 रुपए, तो टोटल प्रीमियम का अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। तो ये हमारे डिवेंचर इशू हो गए वेंडर को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर ₹2 लाख, पेएबल 65,000 by check and the balance by issuing 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%। तो देखिए अनन्या लिमिटेड ने एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस खरीदा है। यहाँ पे कोई एसेट नहीं खरीदी है, पूरा बिजनेस खरीद लिया है 2 लाख रुपए में। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि इस बिजनेस की टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे हम बिजनेस परचेज अकाउंट DR कर देंगे 2 लाख रुपए से। और ये 2 लाख रुपए किस तरीके से पे किए जाएंगे? 65,000 रुपए तो चेक के थ्रू पे कर देने हैं, और बाकी के जो पैसे रह गए, देखिए 2 लाख में से 65,000 तो चेक के थ्रू पे कर दिए, अब रह गए 1,35,000। ये 1,35,000 कैसे पे किए जाएंगे? 9% डिवेंचर इशू किए जाएंगे 100 रुपए वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो करते हैं एंट्री। सबसे पहली एंट्री होगी बिजनेस खरीदा है, तो एंट्री करेंगे बिजनेस परचेस अकाउंट DR। अगर उन्होंने हमें एसेट्स और लायबिलिटीज बताई होती बिजनेस की, तो हम एसेट्स अकाउंट DR टू लायबिलिटीज करते, लेकिन उन्होंने हमें केवल बिजनेस परचेज कहा है और उसका अमाउंट बताया कि कितने में खरीदा है।
तो बिजनेस परचेस अकाउंट DER टू वेंडर। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने ये तो बताया नहीं कि किसका बिजनेस खरीदा है, तो हम टू वेंडर लिख देंगे। अगर बिजनेस बताया होता कि किस कंपनी से बिजनेस खरीदा है, किस कंपनी का बिजनेस खरीदा है, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख देते। इधर हम लिख देंगे टू वेंडर्स अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग बिजनेस परचेस्ड। बिजनेस को खरीदा गया है 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए अमाउंट पेबल हो गया। अब ये 2 लाख रुपए का पेमेंट किस तरीके से किया गया है? इस 2 लाख में से 65,000 रुपीज तो चेक के थ्रू दिए गए हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट DER टू बैंक अकाउंट। देखिए 65,000 रुपए का चेक दे दिया गया वेंडर को। अब बाकी कितने पैसे रह गए हैं वेंडर के? 2 लाख में से 65,000 तो पहुंच गए, तो अब रह गए 1,35,000। ये 1,35,000 देने के लिए कंपनी ने 9% डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखिए यहाँ पर जो डिवेंचर इशू किया है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन उसे डिस्काउंट पर इशू किया गया है 10%, मतलब 10 रुपए के डिस्काउंट पर। तो एक डिवेंचर का इशू प्राइस क्या रहा? 90 रुपीज। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। इसका फॉर्मूला है अमाउंट पेबल। तो अमाउंट पेबल देखिए अब कितना रह गया है? 1,35,000, क्योंकि 65,000 तो दिए जा चुके हैं। एक डिवेंचर का इशू प्राइस है 90 रुपीज, तो 1,35,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? 1,500 डिवेंचर। अब दूसरी एंट्री में हम डिवेंचर इशू कर देंगे वेंडर को। इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट DER। देखिए वेंडर्स अकाउंट कितने से DER होगा? 1,35,000 रुपए से, क्योंकि 2 लाख में से 65,000 तो पे हो चुके, तो अब 1,35,000 रह गए हैं। और पेमेंट में क्या दिया है? डिवेंचर इशू किए हैं। कितने परसेंट वाले डिवेंचर हैं? 9%। कितने से ये CR होगा? फेस वैल्यू से 1,500 डिवेंचर इंटू 100, तो ये तो हो गया 1,50,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DER किया जाएगा, क्योंकि ये जो डिवेंचर है वो डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। 1,500 डिवेंचर, एक डिवेंचर का डिस्काउंट है 10 रुपए, तो 1,500 डिवेंचर्स का डिस्काउंट हो गया 15,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिलायंस लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,35,000. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 9% debentures of rupees 100 each. If debentures have been issued at par and second है at a discount of 10%. Give journal entries. तो यहाँ पे देखिए रिलायंस लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 1,35,000 रुपए की, और जो परचेज कंसिडरेशन है 1,35,000, इसका पेमेंट कैसे किया है? 9% डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले। यहाँ पर 2 कंडीशन दी है, डिवेंचर या तो एट पार इशू होंगे या दूसरी कंडीशन में एट डिस्काउंट 10%। तो दोनों कंडीशन में हमें एंट्रीज देनी पड़ेंगी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मशीन खरीदने की एंट्री हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट DER टू वेंडर्स अकाउंट। देखिए 1,35,000 रुपए की मशीन खरीदी गई है। अब इस मशीन का पेमेंट करना है। तो पहला केस देखिए, पहले केस में जो डिवेंचर है वो एट पार इशू करना है। इसका मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए है और इशू भी 100 रुपए में ही किया गया है। तो कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। इसका फॉर्मूला है अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल कितना है? 1,35,000 रुपए, और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपए। इसका मतलब पहली कंडीशन में 1,350 डिवेंचर इशू किए जाएंगे। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, वेंडर्स अकाउंट DER टू 9% डिवेंचर अकाउंट। देखिए कितने डिवेंचर इशू किए? 1,350 इंटू 100 बीइंग डिवेंचर इशूड। देखिए 1,35,000 देने थे, और 1,35,000 ही उन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है जो कि इशू किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एट पार इशू किए गए हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखिए फेस वैल्यू तो 100 रुपये ही है, लेकिन अब कंपनी ने सेकंड कंडीशन में जो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, तो 10% मतलब 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो गया। तो एक डिवेंचर जिसका कि फेस वैल्यू 100 रुपये है, उसका इशू प्राइस हो गया 90 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि कितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे।
तो अमाउंट पेबल तो वही है 1,35,000, लेकिन अब इशू प्राइस बदल गया, इशू प्राइस हो गया 90 रुपीज़। तो 1,35,000 की लायबिलिटी को पे करने के लिए 90 रुपये के इशू प्राइस वाले 1500 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डीआर। देखिए वेंडर्स अकाउंट डीआर तो वही 1,35,000 से ही होगा, क्योंकि अमाउंट तो उसे 1,35,000 ही पे करना है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं डिवेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी डीआर किया जाएगा। कितने से डीआर होगा? डिस्काउंट के अमाउंट से 1500 डिवेंचर है, 10 रुपये पर डिवेंचर डिस्काउंट है, तो ये हो गया 15,000 टू 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर कितने से सीआर होगा? फेस वैल्यू से, तो 1500 इंटू 100 1,50,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे कि रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ ₹20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। Romi Limited issued 8% debentures of 100 each at a discount of 10% as purchase consideration. Record journal entries in the books of Romi Limited. तो देखिए Romi Limited ने बिजनेस परचेज किया है कपिल एंटरप्राइज का, जिसमें कि उसने 20 लाख रुपए की एसेट्स और 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं। और जो परचेज कंसिडरेशन है उसका पेमेंट कैसे किया है? डिवेंचर इशू किए हैं 8% वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आप देख लीजिए कि ये नहीं बताया है कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। ये जो खरीदने वाला है रोमी लिमिटेड, तो हमें उसी की एंट्री देनी है इन द बुक्स ऑफ रोमी। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन ना दिया हो तो 2 तरीके हैं वो निकालने के। एक है नेट पेमेंट मेथड, उसमें हम ये जोड़ लेते हैं कि कंपनी ने, जो वेंडर कंपनी है, उसको क्या क्या पे किया है उसका हम टोटल कर देते हैं, तो परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। और दूसरा तरीका है नेटवर्थ। कंपनी की जितनी नेटवर्थ होगी उतना ही परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा, अगर आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है ना पेमेंट बताया। तो यहाँ पर पेमेंट में ये तो बताया कि डिवेंचर्स दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने डिवेंचर्स दिए हैं, तो हम परचेज कंसिडरेशन वहां से तो नहीं निकाल सकते। तो दूसरा तरीका है परचेज कंसिडरेशन निकालने का नेटवर्थ। अब ये नेटवर्थ कैसे आती है? इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आप देखिए ये जो कंपनी है कपिल एंटरप्राइज, इसकी टोटल एसेट्स हैं 20 लाख रुपए और लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए। तो यहां से नेटवर्थ आ रही है 18 लाख रुपए, और ये 18 लाख ही परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब ये मानेंगे कि जो वैल्यू है नेटवर्थ उतने में ही कंपनी को खरीदा गया है। तो ये हो गया हमारा परचेज कंसिडरेशन 18 लाख। अब हम सबसे पहले बिजनेस खरीदने की एंट्री करेंगे। बिजनेस परचेज की एंट्री में जैसे आपने शेयर्स वाले चैप्टर में किया था वैसे ही होगा। एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर कितने से होगा? जितने की एसेट्स हैं, तो 20 लाख की एसेट्स खरीदी एक्वायर की गई हैं, तो 20 लाख की एसेट्स एक्वायर की गई हैं। टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने की हैं? जो क्रेडिटर्स बताए गए हैं 2 लाख। यहां पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। देखिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व तब आता है जब नेटवर्थ और परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट में डिफरेंस होता है। यहां पर तो परचेज कंसिडरेशन और नेटवर्थ एक ही है, तो ना तो कैपिटल रिजर्व आएगा और ना ही गुडविल आएगी। टू वेंडर, वेंडर कौन है? किसका बिजनेस खरीदा गया है? कपिल एंटरप्राइजेस का। परचेज कंसिडरेशन से कपिल एंटरप्राइज को सीआर कर दिया जाएगा। ये एंट्री हो गई बिजनेस परचेज करने की। ये बिजनेस परचेज करने की एंट्री हो गई। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा 18 लाख का कपिल एंटरप्राइज को। कैसे किया गया है? डिवेंचर इशू किए गए हैं और डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। कैसे इशू किया गया है? एक डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो एक डिवेंचर का इशू प्राइस हो गया 90 रुपीज। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे कि भाई कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, हमें कितने का पेमेंट करना है? 18 लाख रुपए का, डिवाइड बाय एक डिवेंचर का इशू प्राइस है 90। तो यहां हमें पता चल गया कि 20,000 डिवेंचर इशू किए जाएंगे जिससे कि पेमेंट हो सके 18 लाख रुपए का। तो इसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डीआर। वेंडर कितने से डीआर होगा? जितने से यहां पर सीआर हुआ है। डिस्काउंट ऑन इशू डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिवेंचर दिए गए हैं
वो डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। तो 20,000 डिबेंचर हैं, 10 रुपये पर डिबेंचर डिस्काउंट है, 2 लाख रुपए से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डीआर होगा टू 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर कितने से सीआर होगा, जितनी फेस वैल्यू है 20,000 डिबेंचर्स की, तो 20,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 20 लाख रुपए हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। EXC Limited purchased assets of the book value rupees 4 lakh and took over the liabilities of rupees 50,000 from Mohan Brothers. It was agreed that the purchase consideration settled at 3,80,000 be paid by issuing debentures of rupees 100 each. Past journal entries if debentures are issued at par at a discount of 10% and at a premium of 10%. It was agreed that any fraction of डिवेंचर्स भी पेड इन कैश। देखिए यहाँ पर EXC लिमिटेड ने 4 लाख की बुक वैल्यू की एसेट्स और 50,000 की लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है मोहन ब्रदर्स से, और परचेज कंसिडरेशन है 3,80,000। और पेमेंट कैसे होना है परचेज कंसिडरेशन का, डिवेंचर इशू किए जाएंगे 100 रुपए वाले, और 3 कंडीशन है, एट पार, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 3 तरीके से हमें डिवेंचर इशू करके दिखाने पड़ेंगे, और एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर बी पेड इन कैश। अगर मतलब डिवेंचर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में तो डिवेंचर इशू होगा नहीं, तो उसे हमें कैश पे करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की। उससे पहले यहाँ पर देखिए परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व है या गुडविल है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ मोहन ब्रदर्स, मतलब जिसके बिजनेस को खरीदा गया है उसके बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, वैल्यू कितनी है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो देखिए EXC लिमिटेड ने ये जो बिजनेस खरीदा है मोहन ब्रदर्स का, तो उनकी एसेट्स 4 लाख की हैं और लायबिलिटीज हैं 50,000 की, मतलब बिजनेस की नेटवर्थ हो गई 3,50,000 रुपए। परचेज कंसिडरेशन क्या है कि बिजनेस को खरीदा कितने में है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि इनके बिजनेस को खरीदा गया है 3,80,000 रुपए में। तो देखिए जिस बिजनेस की नेटवर्थ 3,50,000 है उसे खरीदा कितने में, 3,80,000 में, मतलब नेटवर्थ से ज्यादा में खरीदा है। ज्यादा में क्यों खरीदा होगा, क्योंकि ये होगी मोहन ब्रदर्स की गुडविल। गुडविल की वजह से इन्होंने 3,50,000 की नेटवर्थ वाले बिजनेस को 3,80,000 रुपए में खरीदा है। तो हम यहाँ पर जो डिफरेंस है उसे गुडविल मानेंगे। गुडविल कैसे आएगी, गुडविल तब आती है जब परचेज कंसिडरेशन नेटवर्थ से ज्यादा होता है। अगर नेटवर्थ से कम है परचेज कंसिडरेशन तो वो हमारे लिए एक तरीके से गेन हो गया। जैसे मान लीजिए 3,50,000 का बिजनेस 3,20,000 में खरीदा, तो वो 30,000 हमारे लिए गेन हो गया, और उस गेन को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, इसीलिए उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो गुडविल आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्थ से ज्यादा पर बिजनेस को परचेज किया गया है। तो इसका फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। तो परचेज कंसिडरेशन है 3,80,000 और नेटवर्थ है 3,50,000। तो यहाँ पर गुडविल आ गई मोहन ब्रदर्स की 30,000 रुपए। अब सबसे पहली एंट्री की जाएगी बिजनेस को परचेज करने की, एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्वायर करने की। तो एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स कितने की हैं, 4 लाख रुपए की, तो एसेट्स अकाउंट डीआर होगा 4 लाख रुपए से। और देखिए गुडविल भी एक्वायर की होगी, क्योंकि जब पूरा मोहन ब्रदर्स का बिजनेस ही खरीद दिया है EXC लिमिटेड ने, तो जो मोहन ब्रदर्स की गुडविल है वो भी इनकी गुडविल हो गई। तो ये परचेस्ड गुडविल है, इसे डीआर किया जाएगा, गुडविल अकाउंट डीआर 30,000 रुपए से होगा। इसके बाद टू लायबिलिटीज, तो यहाँ देखिए लायबिलिटीज कितनी है जो कि टेक ओवर की गई हैं, वो है 50,000 रुपए की। इसके बाद किया जाता है टू वेंडर। वेंडर कौन है यहाँ पर, किसका बिजनेस खरीदा गया है, मोहन ब्रदर्स का। तो मोहन ब्रदर्स को परचेज कंसिडरेशन से सीआर किया जाएगा, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया बीइंग बिजनेस परचेज्ड, तो बिजनेस परचेज कर दिया है। इसके बाद अब 3,80,000 जो परचेज कंसिडरेशन है उसका पेमेंट किया जाना है। अब देखिए कैसे पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर जो इशू किए गए हैं परचेज कंसिडरेशन के बदले में, वो एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, तीनों तरीके से इशू करने की कंडीशन में क्या एंट्री होगी ये पूछा गया है। तो पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में जो डिबेंचर इशू किए हैं एट पार इशू किए हैं, तो फेस वैल्यू जो है डिबेंचर की वो 100 रुपये है,
और पहली कंडीशन की बात करें तो इशू प्राइस भी 100 रुपये ही है। अब हम देखेंगे कि कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो देखिए कितना पेमेंट करना है, 3,80,000 रुपये। एक डिबेंचर का इशू प्राइस 100 रुपये है, तो 3,80,000 का पेमेंट करने के लिए 3,800 डिबेंचर इशू किए जाएंगे। इसकी एंट्री होगी मोहन ब्रदर्स DR, वेंडर को DR किया जाएगा क्योंकि अब उसका पेमेंट किया जा रहा है 3,80,000 और 2 डिबेंचर्स। तो यहाँ पर डिबेंचर का परसेंटेज नहीं बताया गया है, तो हम खाली डिबेंचर लिख देंगे। कितने डिबेंचर इशू किए गए हैं, 3,800, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो 3,80,000 की फेस वैल्यू के ही डिबेंचर इशू किए हैं। बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड, तो ये तो केस 1 हो गया। तो अब हम करेंगे केस बी। केस बी में डिबेंचर्स को एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% इशू किया गया है। फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 रुपये और डिबेंचर इशू किया गया है 10% के डिस्काउंट पर। तो देखिए 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो गया, तो एक डिबेंचर का जो इशू प्राइस है वो हो गया 90 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि कितने डिबेंचर इशू करने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैसे आएगा, देखिए अमाउंट पेबल कितना है, 3,80,000 रुपये, और एक डिबेंचर का जो इशू प्राइस है वो है 90 रुपीज़। तो यहाँ पर आ रहा है 4,222.22 डिबेंचर। अब देखिए डिबेंचर कभी भी फ्रैक्शन में इशू नहीं हो सकता। डिबेंचर या तो 4,222 इशू होंगे या 4,223 इशू होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर बी पेड इन कैश। तो ये जो 0.22 है ये इशू नहीं होगा। तो डिबेंचर कितने इशू हो पाएंगे, 4,222 डिबेंचर। बाकी जो डिफरेंस होगा वो कैश में पे हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगी मोहन ब्रदर्स DR। मोहन ब्रदर्स को कितने से DR करेंगे, 3,80,000 रुपये से। अब यहाँ देखिए डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, तो हमें डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर भी DR करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर कितना DR होगा, तो देखिए 4,222 डिबेंचर इशू किए गए हैं, एक डिबेंचर पे डिस्काउंट 10 रुपये है, तो ये हो गया 42,220 रुपीज़। 2 डिबेंचर अकाउंट किया जाएगा। देखिए डिबेंचर अकाउंट कितने से CR होता है, फेस वैल्यू से। तो 4,222 डिबेंचर की 100 रुपये पर डिबेंचर फेस वैल्यू के हिसाब से हो गया 4,22,200 डिबेंचर। अब यहाँ पर आप देखिए डेबिट का टोटल है 4,22,220 और जबकि क्रेडिट हुआ 4,22,200, तो 20 रुपये का डिफरेंस है वो कैश में पे कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट। तो 20 रुपये कैश पे किया जाएगा क्योंकि 0.22 डिबेंचर इशू नहीं हो सकता, डिबेंचर फ्रैक्शन में इशू नहीं हो सकता है। तो जो फ्रैक्शन वाला अमाउंट है वो कैश पे कर दिया गया। इधर लिख देंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड। अब सी वाली कंडीशन करेंगे। तो सी वाली कंडीशन में आप देखिए डिबेंचर जो इशू हो रहा है वो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू तो वही है 100 रुपये, लेकिन अब डिबेंचर कैसे इशू हो रहा है, प्रीमियम पर। कितना प्रीमियम है, 10%, मतलब 100 रुपये का 10% 10 रुपये। इशू प्राइस हो गया 110 रुपये। अब हमें कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, अमाउंट पेबल जो कि है 3,80,000 रुपये डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब इशू प्राइस है 110 रुपये, तो यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है 3,454.54। लेकिन ये जो 0.54 है ये डिबेंचर इशू नहीं हो पाएगा। डिबेंचर कितने इशू हो पाएंगे, 3,454 डिबेंचर इशू हो पाएंगे। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं, मोहन ब्रदर्स DR, ये कितने से DR होंगे, वही 3,80,000 रुपये टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से CR होगा, तो 3,454 डिबेंचर, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 3,45,400 रुपये के तो डिबेंचर हो गए। और प्रीमियम देखते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पर इशू हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से CR होगा, 3,454 इंटू पर डिबेंचर प्रीमियम है 10 रुपये, तो ये आ गया 34,540 रुपीज़। यहाँ पर देखिए डेबिट का टोटल तो 3,80,000 है, लेकिन क्रेडिट में 60 रुपये कम पड़ रहे हैं।
तो ये जो 60 रुपए का डिफरेंस है वो कैश पे कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आपका पेमेंट हो गया 3,80,000 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। देखिए, रमा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक और ये एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹60 lakh was paid by issuing 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 20%। तो यहाँ पर रामा लिमिटेड ने कृष्णा लिमिटेड के बिजनेस को परचेज किया है। ये एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर किया है। परचेज कंसिडरेशन 60 लाख रुपए है जो कि पे किया गया है 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो पहली एंट्री होगी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने की, क्योंकि हमें पता करना है कि बिजनेस को परचेज करने पर कंपनी को नुकसान हुआ या फायदा। नुकसान मतलब महंगा खरीदा है, इसका मतलब वो गुडविल होगी। फायदा मतलब नेटवर्थ से कम रेट पे खरीदा है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है। इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ किसका बिजनेस खरीदा गया है? कृष्णा का। तो कृष्णा लिमिटेड की नेटवर्थ कैसे आएगी? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स में क्या क्या है? एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है 50 लाख रुपए, दूसरा है फर्नीचर 10 लाख रुपए, तीसरी एसेट है स्टॉक 5 लाख रुपए, और माइनस करते हैं लायबिलिटी। एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 7 लाख रुपए। तो आप देखिए टोटल एसेट्स हैं 65 लाख की और लायबिलिटीज हैं 7 लाख। तो नेटवर्थ आ गई 58 लाख। और परचेज कंसिडरेशन कितना है? देखिए, रामा लिमिटेड ने कृष्णा लिमिटेड के बिजनेस को कितने में खरीदा है? 60 लाख रुपए में। तो यहां देखिए जो नेटवर्थ है उससे ज्यादा पे खरीदा है। 58 लाख तो नेटवर्थ है, लेकिन खरीदा कितने में? 60 लाख में। तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है, क्योंकि जब परचेज कंसिडरेशन नेटवर्थ से ज्यादा हो तो जो डिफरेंस है वो गुडविल होता है। तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। परचेज कंसिडरेशन 60 लाख और नेटवर्थ है 58 लाख। 2 लाख रुपए गुडविल आ गई। अब हम सबसे पहले तो एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की एंट्री करेंगे। तो एसेट्स में क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर हो जाएगा 50 लाख रुपए से। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर टेक ओवर करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डीआर हो जाएगा 10 लाख रुपए से। एक और एसेट है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डीआर हो जाएगा 5 लाख रुपए से। एक लायबिलिटी है क्रेडिटर, वो सीआर होगा, लेकिन एक और एसेट है गुडविल, तो गुडविल भी डीआर किया जाएगा। अगर कैपिटल रिजर्व आता तो वो सीआर होता। गुडविल है 2 लाख रुपए। इसके बाद 2 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, कितना है? 7 लाख रुपए। और 2 वेंडर। वेंडर कौन है? कृष्णा लिमिटेड। कृष्णा लिमिटेड के बिजनेस को खरीदा गया है। वेंडर कितने से सीआर होगा? परचेज कंसिडरेशन से 60 लाख रुपए। तो ये बिजनेस परचेज करने की एंट्री हो गई। अब ये जो अमाउंट ड्यू किया गया है वेंडर का 60 लाख रुपए, इसका पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है? कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर 100 रुपए वाला है, लेकिन जो इशू प्राइस है वो 120 आएगा, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किया गया। प्रीमियम कितना है? 20 रुपए। तो एक डिवेंचर का इशू प्राइस हो गया 120 रुपए। अब हम देखेंगे कि कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट पेएबल। अमाउंट कितना पे करना है? 60 लाख रुपए डिवाइड बाय इशू प्राइस पर डिवेंचर। इशू प्राइस है 120, तो यहां आ गया 50,000 12% डिवेंचर। तो 50,000 डिवेंचर इशू करने हैं, तो इसकी एंट्री करते हैं। कृष्णा लिमिटेड को डीआर किया जाएगा, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है 60 लाख रुपए का। 12% डिवेंचर, ये कितने से सीआर होगा? फेस वैल्यू से। तो देखिए 50,000 डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो डिवेंचर सीआर होगा 50 लाख रुपए से। यहाँ डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर किया जाएगा कितने से? 50,000 इंटू पर डिवेंचर प्रीमियम है 20 रुपए, तो 10 लाख रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सीआर होगा।
इस तरीके से परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब पेमेंट क्लियर कर दिया गया।